सन 1965 अमेरिका ने अपनी स्पेस फ्लाइट जेमिनी 7 लॉन्च करी थी। इस लॉन्च के ठीक 4 घंटे 24 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन अचानक से ह्यूस्टन ग्राउंड स्टेशन को रेडियो करते हैं और इसमें एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो स्पेस में कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता, बोगी एट 10 o'clock हाई। मिलिट्री की भाषा में बोगी का मतलब होता है एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट या मिसाइल। ये वर्ड धरती पर वॉर्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्पेस में इसका इस्तेमाल का कोई मतलब बनता नहीं है। ग्राउंड स्टेशन ने बोरमैन से जवाब में पूछा कि क्या ये स्पेसक्राफ्ट का बूस्टर तो नहीं है, लेकिन बोरमैन ने कहा कि उनको बूस्टर अलग से दिख रहा है। उन्होंने दोबारा बोगी वर्ड का इस्तेमाल किया। Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? We also have the booster in sight. Understand you also have the booster in sight, Roger. We have several, looks like the 3 up there, actual sighting. आप सोचोगे कि ये स्पेसक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ पीस, टुकड़ा या ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं। बाद में एनालिसिस में भी कहा गया कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डेब्री और बूस्टर से अलग एक तीसरा ऑब्जेक्ट था। ये पहली बार था कि स्पेस में एक यूएफओ देखा गया हो, लेकिन आखिरी बार नहीं। यूएफओ फाइल्स की सबसे शॉकिंग रेवलेशंस हमें मून मिशन से जुड़ी हुई फाइलों में देखने को मिलती हैं। साल 1972 अपोलो 17 मिशन चांद पर भेजा गया ये आखिरी क्रूड मिशन था अभी तक का। इसी मिशन के दौरान ली गई एक फोटो में चांद के थोड़ा सा ऊपर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में 3 डॉट्स क्लियरली दिख रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ये क्या है। अमेरिकन गवर्नमेंट की नई प्रिलिमिनरी एनालिसिस कहती है कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब 54 साल बाद अमेरिकन सरकार कह रही है कि उस फोटो में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या थे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स? कोई जवाब नहीं है इसका। सन 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान भी चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बज ऑल्ड्रिन ने बताया कि चांद पर दूसरी रात जब सब लाइट्स बंद थी और वो सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें केबिन के अंदर लाइट्स फ्लैश होती हुई दिखी। बाद में उन्हें एक चांद के ऊपर एक बड़ा सा चमकता हुआ लाइट सोर्स भी दिखा, जिसके बारे में उनका मानना था कि ये लेजर लाइट हो सकती है। This illumination that was moving with respect to the stars. There's a light out there that's following us. लेकिन ऐसी लेजर लाइट चांद तक कैसे पहुंची, और वो भी 1969 में? ये सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। अपोलो 12 मिशन के दौरान भी लैंडिंग साइट से स्पेस में ऐसे कई अनयूजुअल लाइट फ्लैशेस और पार्टिकल्स दिखे, जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था। तो सोच कर देखो दोस्तों, चाहे स्पेस हो या धरती, कई जगहों पर बार बार यूएफओ साइटिंग्स हुए हैं। जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि क्या ये सही में एलियंस के साइन है? लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, यहां पर एक और चीज नोटिस कीजिए। वो नक्शा याद है जो मैंने शुरू में दिखाया था? ये डॉट्स देखिए कहां कहां पर है। वेस्टर्न यूएस में ग्रीस, इराक, सीरिया, जापान, ये सब वो जगह है जहां पर यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है या कोई पैटर्न? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम वहां जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। साल 1947 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड अपने प्लेन में वॉशिंगटन स्टेट के ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी माउंट रेनियर के ऊपर उन्हें 9 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स एक वी फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, लगभग 1200 माइल्स पर आवर की स्पीड से। ये उस जमाने के किसी भी एरोप्लेन की स्पीड से 2 गुना ज्यादा था। जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते थे, तो आर्नोल्ड ने कहा कि वो ऐसे मूव कर रहे थे जैसे सॉसर इफ यू स्किप इट अक्रॉस वाटर। यानी सॉसर जैसे ऑब्जेक्ट्स वाटर बॉडीज में फेंके जाने पर पानी को छूते हुए बिना डूबे दूर तक चले जाते हैं, ठीक वैसे ही ये ऑब्जेक्ट्स उड़ रहे थे। आर्नोल्ड यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट डिस्क्राइब कर रहे थे, शेप नहीं। लेकिन